गीता भी पढ़ सकते हैं। ये क्या करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सूर्य को दोष क्यों देना? भगवान की प्रेरणा से अधर्म नहीं होते, धर्म के काम होते हैं। भगवान ने इनको प्रेरणा दी और इनको क्रोध आ गया, और क्रोध जैसे ही आया इन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम तो बैकुंठ में रहने लायक हो ही नहीं। क्यों? मतलब बैकुंठ में और विषम भाव, तुम तो विषम वाली बात कर दी, द्वेष वाली बात कर दी कि तुमने हमें भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। हम तुम्हें साथ देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक, 3 युगों तक, 3 युगों तक और पृथ्वी पर जन्म लोगे। अब वो जो 3 युगों तक पृथ्वी पर राक्षस बन के रहोगे, जब ये साथ दे दिया तो वो घबरा गए जय विजय। उन्होंने कहा हमने ये क्या कर डाला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का जो ड्राइवर होता है वो किस पोजीशन का व्यक्ति होता है? आईजी का जो ड्राइवर होता है वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है। इंस्पेक्टर रैंक का होता है, वो सिपाही नहीं होता मामूली। तो जो भगवान के द्वारपाल है उनकी रैंक क्या होगी? उनको क्रोध क्यों आया? ये जो है, ये भगवान के भक्त जो भगवान से अभिन्न है, इनको क्रोध क्यों आया? इनकी कोई मामूली वो नहीं, लेकिन भगवान की ही प्रेरणा काम कर रही थी। और जैसे ही इन्होंने कहा तो वो कांप गए कि ये तो मुनि है और इन्होंने साफ दे दिया, अब क्या होगा? अब इनमें तो महाराज जी माफ करिए, महाराज जी माफ करिए, क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई। और जब आवाज ऊंची हुई, जब आवाज ऊंची हुई तो भगवान बाहर निकल के आए। भगवान बाहर निकल के, अब क्या हुआ, क्यों आवाज ऊंची हो रही है? तब ये रोने लगे कि प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमने इनको ये साथ दे दिया, और इनको साथ देने के कारण हमको 3 जन्म वहां रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर तो पापी लोग रहते हैं, यहां क्लियर लिखा है पृथ्वी पर पापी लोग रहते हैं। इसकी व्याख्या करूं, पृथ्वी पर जन्म हमें क्यों मिला? गीता का 14वें अध्याय का 18वें श्लोक जाके पढ़ लेना। सुखदेव जी महाराज के हाथ में गीता लग रही है। आओ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गणवृत्तिस्थो। ऊर्ध्व गति हुई कर सारे कर्म शुभ होते, तो ऊर्ध्व गति सारे के सारे कर्म अधम होते हमारे पूर्व जन्म में, तो हमारी गति पाताल मोती में, इस नरक में जाते। कुछ पाप बने, कुछ पुण्य बने, इन दोनों का मिश्रण हुआ तो हमको ये बीच की योनि मिली। कोई आदमी अपने आप को निष्पाप नहीं कह सकता। मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ही यह है। अब ये अलग बात है, किसी के पुण्य 90% है, पाप केवल 10%, और किसी के पाप 90% है, पुण्य केवल 10%। वो संसार में देखने के भी आता है कि बहुत से लोग मनुष्य तो हैं लेकिन पशुओं से भी गया बीता जीवन जीते हुए दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? सब वही बोला तो पाप क्यों नहीं है, वहां जाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने कहा कि तुम दोनों चिंता मत करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। उधर मुनि कह रहे हैं कि भगवान हमको कभी क्रोध नहीं आया, आज हमको क्रोध आ गया, ऐसा कैसे हुआ? भगवान कह रहे हैं कि ये भी सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मैंने आप लोगों को अपनी लीला का पात्र बनाया है। मैं जो है नरलीला करना चाहता हूं। अगर तुम 3 जन्म लोगे पृथ्वी पर तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा। यानी भगवान ने कहा तुम 3 बार जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार आऊंगा। भगवान 4 बार कब कब आए हैं? फिर कह दूं कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, आपके ज्ञान की, आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कह रहा हूं कि भगवान 4 बार कब कब आए हैं पृथ्वी पर इनका उद्धार करने के लिए। परफेक्ट उत्तर है।
हिरण्याक्ष छोटा भाई, हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई। हिरण्यकश्यपु जब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने तो हिरण्यकश्यपु बन करके मारने के लिए तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को पाताल में ले गया था उसको मारने के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया। फिर जब त्रेता आया तो वहां पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में ये दोनों भाई जन्मे और यहां पर भगवान ने राम अवतार लिया है। और जब द्वापर आया तो ये दोनों भाई शिशुपाल और वक्रदंत के रूप में उतरे, ये अवतरित हुए और भगवान ने वहां पर आकर के कृष्णावतार लिया है। तुम तो भगवान के 4 अवतार हो गए ना, 2 अवतार उस युग में सत्ययुग में, त्रेता में 1 और तो तुम 3 बार जाओगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 बार जाऊंगा। हम कहना क्या चाहते हैं, क्यों 4 बार जाओगे जी, क्या गर्ज पड़ी है? बोला मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त हैं, मेरी लीला में ये सहयोग कर रहे हैं, ये 3 बार जाएंगे तो मैं 1 बार और ज्यादा जाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को मझधार में नहीं छोड़ूंगा। ये चूंकि इनको सांप लगा, अब जब सांप लगा तो इनको धरती पर आना हुआ और चूंकि धरती पर इनको जय विजय को पाप योनि में जन्म लेना है, क्योंकि राक्षस योनि में जाने का शाप लगा। बहू बेटियां मेरी बात का जरा बुरा नहीं माने, मैं पहले ही एडवांस में क्षमा मांग लेता हूं। शास्त्र कहता है कि पाप आत्मा महिला से धर्मात्मा पुत्र पैदा नहीं हो सकता, धर्मात्मा माता से पाप आत्मा पुत्र पैदा नहीं हो सकता। तो चूंकि इनको दैत्य योनि में जाना था, पाप योनि में जाना था, तो सात्विक स्त्री से पैदा हो नहीं सकते थे। दिति और अदिति इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? हाँ, दोनों में क्या संबंध है? दोनों बहन हैं, सगी बहन है, दोनों सगी बहन है। अब जो प्रश्न जब वो उत्तर देती है ना, एक को याद देता है तो सब लोगों को याद हो जाएगा। मैं इसलिए इस प्रश्न को करता हूं कि इतनी छोटी छोटी बातें याद हमें इसलिए नहीं है कि बच्चा लोग कहते हैं निकल जाते हैं, उनको अपने पैकेज से मतलब और श्रोताओं को अपने टाइम पास से मतलब। ठीक है, बात निकल गई आ गई, ठीक है जी, हमने सुन लिया जी, वो कहते हैं हमने सुना दिया जी, राधे राधे। लेकिन मेरा ध्यान ये है कि जब हम यहाँ से जाएं तो लगना चाहिए कि कथा में हमने कुछ पाया, कम मात्रा में हो लेकिन लगना चाहिए कुछ पाया। दोनों सगी बहन कश्यप ऋषि की पत्नी, दिति से पैदा हुए हैं ये दैत्य और अदिति से पैदा हुए हैं देवता। चूंकि इनको दैत्य योनि में जाना था, इसलिए दिति जब संध्या का समय होता है शाम का, तो अपने पति कश्यप के पास गई और उनसे बोली कि मैं आपके पास पुत्र की कामना लेकर के आई हूं, मैंने क्षमा मांग लिया बेटा, मैं आपके पास पुत्र की कामना लेकर के आई हूं। उन्होंने कहा कि पुत्र की कामना करना पत्नी का धर्म है, पत्नी पुत्र की कामना करे इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन ये समय उपयुक्त नहीं है पुत्र की कामना, क्योंकि इस समय सायंकाल है, दोनों समय मिल रहे हैं, रात होने को है, दिन समाप्त होने को है, और इस समय संध्या बाती करते हैं हम संत लोग, और शंकर जी अपने गणों के साथ आकाश में भ्रमण करते हैं, देख दृष्टि डालते हैं कौन क्या कर रहा है, और वो वहां पर अकाउंट में सब लिखा जाता है। देवी इस समय इस इच्छा को छोड़ दो, इस काम